नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण इतिहास का सेट प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें संग्रह किया गया है, जो बीपीएससी, विभिन्न पुलिस एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत, उस समाज का नाम क्या था? अभिनव भारत का गठन किया गया। ऑप्शन ए है खुदीराम बोस, ऑप्शन बी बीडी सावरकर, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी और ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तो अभिनव भारत संस्था की जो स्थापना किए थे उनका नाम था बीडी सावरकर। बीडी सावरकर अर्थात इसका फुल फॉर्म बीडी सावरकर का होगा विनायक दामोदर सावरकर। हालांकि उन्होंने 1899 ईस्वी में एक संस्था का गठन किया गया था और उस संस्था का नाम उन्होंने रखा था मित्र मेला। और इसी मित्र मेला जो संगठन है, इसी का नाम वर्ष 1904, ध्यान रखेंगे 1904 ईस्वी में अभिनव भारत संस्था का गठन हुआ था। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था, लेकिन इसके अतिरिक्त इसकी संस्थाएं कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित किया गया था। ये एक प्रकार की गुप्त सभाएं थी। इन सभी तथ्यों को विशेष ध्यान रखेंगे, इससे एक ही प्रश्न से कई प्रश्नों का उत्तर मिल जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मित्र मेला निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने और ऑप्शन नंबर डी है सोहन सिंह भाकना ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, जैसा कि मैंने अभी बताया, बीडी सावरकर ने ही मित्र मेला की स्थापना वर्ष 1899 में किया था और इसी संस्था का नाम वर्ष 1904 में बदल दिया गया और उस समय इसका नाम रखा गया अभिनव भारत। एक गुप्त संस्था है। अगर ये प्रश्न पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं लिखा हुआ है यहाँ पर, स्वयं सेवक संघ की स्थापना की? ऑप्शन है 1927, 1924, ऑप्शन सी 1929 और ऑप्शन नंबर डी 1925। ध्यान रखेंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1925। केबी हेडगेवार अर्थात केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 ईस्वी में किए थे। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन ए पी मित्र, ऑप्शन बी बारिंद्र घोष, ऑप्शन सी बीडी सावरकर और ऑप्शन डी नरेंद्र गोसाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए अर्थात पी मित्र जो थे वह अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। इसकी 3 प्रमुख शाखाएं थी। एक मिदनापुर, दूसरी शाखा की स्थापना ढाका और तीसरी की कोलकाता। तो मिदनापुर जो शाखा थी उसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा किया गया था और इसकी सर्वाधिक व्यवस्थित और संगठित जो शाखाएं थी वो ढाका में स्थापित की गई थी और ये पुलिन बिहारी दास द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का
जो सही उत्तर हुआ पी मित्र। अनुशीलन समिति थी। अब अनुशीलन समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए, नारी उत्थान के प्रति समर्पित। ऑप्शन बी, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली। ऑप्शन सी, एक क्रांतिकारी संगठन। ऑप्शन डी, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाले। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुशीलन समिति एक प्रकार की क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए, साधना समाज से। ऑप्शन बी, अनुशीलन समिति से। ऑप्शन सी, अभिनव भारत से। और ऑप्शन नंबर डी, स्वदेश बांधव समिति से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुशीलन समिति से संबंधित है बारिंद्र घोष। ठीक है। इन्होंने 1906 ईस्वी में युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन में भी अहम भूमिका निभाए थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन नंबर डी 1911। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1908। ध्यान रखें, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का निर्णय बनाया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह बम उन पर न गिरकर मिस्टर कैनेडी और उनके पत्नी और पुत्री पर पड़ी और उनकी जान चली गई। इसी के परिणाम स्वरूप खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया था, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1920, 1924, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन नंबर डी 1930। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1924 ईस्वी में। वर्ष 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1920, 1925, 1930 और 1935। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1925 ईस्वी में। 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। ये वास्तव में एक सरकारी खजाना लूटने का प्रयास था जो 8 डाउनिंग सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर की गई थी। इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इसी में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहारी की फांसी भी हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933 और 23 मार्च 1934। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दे दी गई। इन लोगों के समूहों ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इसके एवज में बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह एवं इनके साथी 18 क्रांतिकारियों पर लाहौर में मुकदमा चला और अंत में 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। अगर यह सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार घावा आयोजित किया था? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन बी सूर्यसेन, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर डी जे.एम. सेनगुप्त। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बटुकेश्वर दत्त द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी अर्थात सूर्यसेन होगा। इसकी जो योजना बनाई गई थी वह सूर्यसेन द्वारा बनाई गई थी। उन्हें मास्टर दा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और उन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की भी स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी चंद्रभानु गुप्त और ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी षड्यंत्र केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इनमें सहयोगी के रूप में मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात अरविंद घोष। अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अंग्रेजों का मानना था अरविंद घोष का मानना था कि जब तक अंग्रेज भारत से अविलंब नहीं छोड़कर जाते तब तक उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। और उन्होंने इसकी घोषणा अपने पुस्तक वंदे मातरम में भी किए हैं। यह प्रश्न 47वीं बीपीएससी के प्री परीक्षा में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए गोंडा, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दी हुई विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सन्याल और ऑप्शन नंबर डी भगवती चरण बोहरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात भगत सिंह का मानना था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रामाबाई, भिकाजी रुस्तम कामा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात भिकाजी रुस्तम कामा ने को भारतीय क्रांतिकारी की मां कहा जाता है। उन्होंने 1907 ईस्वी में स्टुअर्टगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और उन्होंने 1907 में सबसे पहले तिरंगा झंडा को फहराया था। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। मैडम कामा जिन्हें भारतीय क्रांतिकारी की मां कहा जाता है, प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ऑप्शन ए लंदन, पेरिस, मॉस्को और स्टुअर्टगार्ड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में उन्होंने सबसे पहले तिरंगे झंडे को फहराया था। कामागाटा मारू क्या था? ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह, एक जहाज, ऑप्शन नंबर डी सेना की एक टुकड़ी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात एक जहाज था। ये जहाज 376 यात्री पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर 1914 ईस्वी में हांगकांग से कनाडा की ओर जा रहा था, लेकिन कनाडाई सरकार ने इन्हें वहां उतरने से प्रवेश देने से मना कर दिया क्योंकि इसमें एशियाई मूल के लोग रहते थे। अर्थात यह एक प्रकार का जहाज है जो वाष्प इंजन से चलता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग
की स्थापना की? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस और ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ, यानी निम्न घटनाओं में सबसे बाद में क्या हुआ? ऑप्शन ए हड़प नीति, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त और ऑप्शन नंबर डी सहायक संधि। तो ध्यान रखेंगे, हड़प नीति के बारे में आपको पता होगा कि 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी ने भारत में अंग्रेजी शासन के विस्तार के लिए हड़प नीति का आरंभ किया था। यानी ये 1848 से लेकर 56 तक का काल था। हड़प नीति का काल 1848 से लेकर 56 तक। दूसरा नंबर पर है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। तीसरा नंबर है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और उसके बाद है सहायक संधि। सहायक संधि की जो आरंभ किया गया था वो आरंभ 1798 में किया गया था। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे बाद में कौन से गतिविधि हुआ, तो बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 नवंबर 1905। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 7 अगस्त 1905। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा किए थे। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 पर बंगबंग आंदोलन का आरंभ किया गया था। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे इस तिथि को, बहुत महत्वपूर्ण है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन का आगाज हुआ था। यह प्रश्न 56 एवं 59वीं बीपीएससी की प्री परीक्षा में भी पूछा गया है। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी मिंटो और ऑप्शन नंबर डी मेयो। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन इसलिए किया गया था क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एकता को वह खंडित करना चाहता था। क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एकता के कारण भारत में अंग्रेज़ों का अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में पड़ता जा रहा था। इसीलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल क्षेत्र को पश्चिमी बंगाल में बांट दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर, H रिजले, ब्रोड्रिक और A.T. एंड्रू डेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बंगाल विभाजन के समय में बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर थे। जबकि गवर्नर की बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
ऑप्शन नंबर बी सी आर दास, ऑप्शन नंबर सी आशुतोष मुखर्जी और ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1905 ईस्वी में हुए बंगाल विभाजन का विरोध के नेतृत्व के रूप में कार्य किए। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1906 और ऑप्शन नंबर डी है 1907। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात वर्ष 1911 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था उन्हें वापस ले लिया गया और बंगाल जो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बटा हुआ था वह एक कर दिया गया। यह प्रश्न 48वीं और 52वीं बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन अर्थात वयोवृद्ध की संज्ञा किसे दी गई है। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी रमेश चंद्र बनर्जी और ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, आर बी घोष। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आर बी घोष 1907 के राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1905 में, 1906 में, 1907 में और 1908 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत फूट की घटना वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था। होम ने, डफरिन ने, तिलक ने और गांधी जी ने। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात तिलक ने। सूरत विभाजन का नेतृत्व तिलक ने किया था और वर्ष 1907 के सूरत विभाजन में नरम दल और गरम दल नामक दो संस्थाओं में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। लियाकत अली, नवाब सलीमुल्लाह, शौकत अली, M.A. जिन्ना अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नवाब सलीमुल्लाह खां। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1905, 1907, 1904 और 1906। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी अर्थात वर्ष 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आगा खां, हसन खां, हमीद खां, M.A. जिन्ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी A.C. मुजुमदार ने। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी A.C. मुजुमदार ने 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इस प्रकार यह एक इतिहास के महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 35 प्रश्नों का एक सेट था।
उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आई होगी। अगर यह सेशन आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे और जल्द ही इससे प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट सेट अपलोड किया जाएगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।